स्टूडेंट्स, आई एम माधवेंद्र त्रिपाठी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ना है। देखिए आपको दो डायग्राम है ना दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला एक फार्मर है जो खेती कर रहा है, दूसरा एक जेंटलमैन खड़ा हुआ है ना, जो क्या है ना सूट बूट में बहुत है ना पहना हुआ, अपने आप को बहुत स्टाइलिश समझ रहा है, चश्मा भी पहना हुआ है ना। तो देखिए गांव वाला क्या बोलता है, आई एम हरिया, आई लिव इन अ विलेज। तो बोलता है मैं हरिया हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। आई ब्रीथ फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, मैं क्या करता हूँ शुद्ध हवा लेता हूँ। आई सिट अंडर अ ट्री व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं क्या करता हूँ थकान महसूस करता हूँ तो पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑन माई फार्म, जब अपने फार्म का खेती का काम करता हूँ। आई लव माई फैमिली, माई नेबर्स आर ऑल्सो फार्मर्स, वी टेक डिनर टुगेदर, दिस इज़ माई इन्वायरमेंट, है ना। मैं अपने फैमिली के साथ बैठता हूँ, अपने फार्मर दोस्तों के साथ बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, यही मेरा क्या है इन्वायरमेंट है। आगे देखिए बोल रहा है क्या ये, आई एम पीयूष, आई लिव इन अ सिटी, मैं पीयूष हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। आई वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में है ना काम करता हूँ, है ना। विच वॉज अबाउट 400 एम्प्लॉयज़, 400 लोग वहाँ काम करते हैं। आई लिव इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना, और मैं एक बड़ी है ना बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ पर बहुत सारी है ना क्या है बहुत सारे माले हैं ना। देयर आर 2 ट्रीज इन माई कॉलोनी, मेरे कॉलोनी में 2 क्या हैं है ना ट्री हैं ना। द एयर इज़ नॉट वेरी फ्रेश, वहाँ की हवा शुद्ध नहीं है। आगे बोल रहा है देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन माई रोड, जहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है ना, और मेरे हाउस के आसपास। आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरी छोटी फैमिली है। आई इंटरेक्ट विथ माई नेक्स्ट डोर नेबर्स ओनली वंस अ वीक, और मैं अपने पड़ोसियों से सप्ताह में एक बार ही मिल पाता हूँ। दिस इज़ माई इन्वायरमेंट, और ये मेरा क्या है इन्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार आपको मिल रहा है इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट का हिंदी शब्द है ना आपको पता है कि पर्यावरण, है ना। तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है ना। आगे देखिए लिखा है, डू यू नो वी हैव अ सराउंडेड इन विच वी ऑल लिव, आपको पता है ना कि हम अपने आसपास रहते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। ऑल द कंडीशंस दैट सराउंडेड us affect our living, these conditions और surrounding are called our environment। तो वे सभी चीज़ें जिनसे हम घिरे हुए हैं अपने आसपास, है ना, वो कंडीशन क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती है। द वर्ड इन्वायरमेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वीरियर मीनिंग नेबरहुड, है ना। और इन्वायरमेंट शब्द है ये कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड जो इन्वेरियर है इसका मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोसी। इन्वायरमेंट रिफर्स टू द कंडीशन एंड सराउंडिंग अंडर विच वी लिव एंड कैरी आवर एक्टिविटी, है ना। तो इन्वायरमेंट में वे सभी कंडीशंस आते हैं जो हमारे आसपास हैं और जहाँ पर हम रह रहे हैं और अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन कंपोनेंट्स, है ना। तो ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 2 चीज़ आपस में है ना क्या है जुड़ी हुई हैं, क्या है, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन कंपोनेंट्स। तो फिजिकल कंपोनेंट्स भी और ह्यूमन कंपोनेंट्स भी है। लैंड, वाटर, एयर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं ना हमको प्रकृति से मिली भौतिक है ना वो सभी क्या कहलाती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे लिखा हुआ है लैंड, वाटर, एयर, है ना, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्स हैं, इसलिए इसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट देम, और जो हमारा लाइफ है वो इसके बिना मुश्किल है ना। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड द ह्यूमन फैक्टर्स, और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आता है, ह्यूमन जो काम करते हैं, ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं ना, इज़ दैट ऑल फैक्टर्स अदर देन नेचुरल फैक्टर्स मैन मेड इन्वायरमेंट। तो जो है ना नेचर के द्वारा नहीं मिले हैं वो सभी क्या होते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट होते हैं। इज वन दैट इज क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ, तो मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जिसको आदमी ने खुद ही क्या किया है, बनाया है ना। तो लिखा हुआ है मैन मेड इन्वायरमेंट इज वन दैट इज क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ। मैन इज सोशल बीइंग, मैन जो है ना एक भौतिक प्राणी है ना, एक है ना सामाजिक प्राणी है ना। ही लिव्स इन अ सोसाइटी, जो एक समाज में सोसाइटी में रहता है। ही हैव अ फैमिली, इसकी फैमिली होती है। प्लेस ऑफ वर्क होता है, पड़ोसी होते हैं ना, रिलीजन होता है, ये सभी चीज़ होते हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट, और ये सब जो होता है एक आदमी का, एक मैन का क्या होता है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। इन्वायरमेंट को देखिए यहाँ पर डायग्राम में 2 पार्ट्स में बांटा है, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना।
तो देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, लैंड, वाटर, एयर, अदर नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन में क्या है, मैन मेड, सोशल, ह्यूमन। ठीक है, आगे दिया है देखिए, अंडरस्टैंड योर इन्वायरमेंट, मेक अ प्रोजेक्ट बाय क्लिकिंग अ पेस्टिंग अ फोटोग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एज शोन बिलो। तो ये डायग्राम देखिए आपको दिख रहा है माई सेल्फ, तो आप इसको कॉपी में बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी माई फैमिली, नेबर्स, माई स्कूल, इन सब के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। इन अदर वर्ड, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स दैट सराउंडेड अस मेक अप आवर इन्वायरमेंट, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग हमारे आसपास हैं, जहाँ पर हम रहते हैं और जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, इन सब से मिल कर के हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, बनता है ना। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, दो तरीकों की चीज़ों से मिल करके बना है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, जैविक मतलब वे सभी जीव जंतु या जिसमें क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है, जिसमें जीवन होता है, वो बायोटिक थिंग्स हैं। और जिसमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होती है, वो अबायोटिक थिंग्स है ना। तो देखिए, बायोटिक थिंग्स कंसिस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक क्या होती हैं चीज़ें, ये सभी चीज़ें जिसमें जीवन होता है, वो सभी क्या होती हैं, बायोटिक थिंग्स होती हैं। अबायोटिक थिंग्स क्या होती हैं, अभी बताया, निर्जीव होती हैं, नॉन लिविंग। तो लिखा देखिए, अबायोटिक थिंग्स आर ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें है ना क्या होते हैं, कोई भी लिविंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, लाइक लैंड, वाटर, मैन मेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स आपको जो घर वर बना है, ये सब एक्सेट्रा। बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स को एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट। और बायोटिक और अबायोटिक के मिलने से ही हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, बनता है ना। आगे देखिए, लिस्ट 5 बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग अराउंड यू, है ना। इसका लिस्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं कि बायोटिक थिंग्स कौन से होते हैं और अबायोटिक थिंग्स कौन से होते हैं। आगे देखिए दिया है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम लोग कल क्या है पढ़ेंगे। आप इतने को अच्छे से पढ़िए और इसको ध्यान में रखिए ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।